गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मेरा नाम दीपक है, मैं अल्कोहलिक हूँ। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया उन्नति ग्रुप का, मेरे को आज सेवा का मौका देने के लिए। मुझे आज टॉपिक दिया गया है, हाउ आई स्टे सोबर वन डे एट अ टाइम। एक दिन के हिसाब से मैं कैसे सोबर रह सकता हूँ। मेरा जब ए में आना हुआ और हालत ऐसी थी कि मतलब बिल्कुल एंड ऑफ द स्टेज पे खड़ा हुआ था। कुछ उम्मीद जो है वो जीने की बच नहीं रही थी, ना ही दिखाई दे रहा था। अंदर ना एक चीज बिल्कुल ये हो चुकी थी कि शायद अब पीते पीते ही जो जीवन है वो खत्म हो जाएगा। और एक चीज मैं जरूर साथ साथ में ऐड करता हूँ, जब भी अपनी इस लाइन को मैं बोलता हूँ कि मात्र मेरी जो एज थी वो 23 साल की थी। मतलब कि मेरी यूजिंग थोड़े से 13-14 साल में ही शुरू हो गई थी। और मेरा जो रॉक बॉटम है, अगर मैं अपना परफेक्टली रॉक बॉटम की बात करूं तो वो 23 से 25 के बीच में कंटिन्यू चल तो रहा था, लेकिन मेरे को एकदम एंड में जाके जब 25 के आसपास का था मैं, तो उस चीज का एक्चुअल अनुभव हुआ। लेकिन हालत मैं देखता हूँ कि उस हद तक आ चुका था मैं कि शराब का ये सोच रहा था कि अब शायद बिल्कुल ही मरने के लिए मैं तैयार बैठा हुआ था। खैर, ढूंढते 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 किसी तरह ए का मैसेज मिला। और ऐसा भी नहीं था कि मैंने पहली बार पी और मैं पहली बार पीते ही शराबी हो गया था। है ना, वो थोड़े बहुत रंगीन से पल रहते ही हैं। लेकिन वो पता ही नहीं लगा कि वो कब रंगीन से पलना एकदम से, मतलब मैं शराब को, शराब के साथ ज्यादा टाइम ऐसा भी नहीं कि एंजॉय कर पाए, लेकिन वो एकदम से ना, मतलब पता ही नहीं हुआ कि जब थोड़ा सा आगे जैसी शराब का बढ़ना शुरू हुआ तो मैं उस हद तक पीता चला जाता था जिस हद तक या तो मैं बेहोश ना हो जाऊं, या मतलब ये अवस्था ना आ जाए कि लड़ाई झगड़े हो जाए, या ये अवस्था ना हो जाए कि वहां से ना किसी भी हालत में बस मार पिटाई होके भगना पड़े। खैर, होते 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 कुछ मोमेंट ऐसे आए कि मेरे को इस लेवल तक का ब्लैकआउट हुआ कि वो कंटिन्यू 1 महीने तक चला। मतलब कि मैं कहीं एक सिटी, एक प्लेस पे था और वहां पे इतनी ज्यादा शराब पी, इतनी ज्यादा शराब पी कि वो बाद में वो डॉक्टर्स, जब वो मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ तो ये पता लगा कि इतनी ज्यादा शराब पीने की वजह से उसने दिमाग पे हिट किया और उस वजह से मेमोरी लॉस हो गई थी। और तकरीबन 1 महीने तक हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकेशन, दवाइयाँ सब चलती रहीं। और इतना सब होने के बावजूद एक दिन ऑफिस से कहीं एक जगह पे निकला हुआ था, वहां से फिर यही इंसिडेंट हुआ और 3-4 दिन तक का ब्लैकआउट। और मेरे बॉस ना मेरे को चेक कर रहे थे कि किस तरह से यार इस बेचारे की शराब की ना मुक्ति दिलाई जाए या हो जाए। तो ऐसे ही बस गूगल पे सर्च कर रहे थे, हाउ हाउ टू क्विक अल्कोहल, किस तरह से शराब छोड़ी जाए। और उनको सडनली एक मैसेज दिखता है गूगल के ऊपर, एक फोन नंबर के साथ। और वो नंबर और मैसेज अल्कोहलिक अनोनिमस का था। वो फोन करते हैं उस पे और वहां पे उन्हें बोला जाता है कि आप फला फला जगह पे हमको भेज दो। और मैं जो हूँ, शाम के टाइम बड़ी बुरी सी अवस्था में हम मेरा होम ग्रुप था पंजाबी बाग ग्रुप दिल्ली, मुक्तिदान ग्रुप। मैं वहां पहुंचता हूँ, वहां पे चेयर मेरे से पूछता है कि क्या शराब से समस्या है? और मैं बड़े, मतलब वो दबे से मन से मेरे मुंह से निकलता है कि नहीं यार, समस्या तो नहीं है, बस पी थोड़ी सी ज्यादा लेता हूँ।
दो पैक ज्यादा हो जाते हैं, बस ये जो समस्या है, बाकी और कोई समस्या नहीं है। और कंडीशन इतनी हालत बुरी हो चुकी होती है कि मेमोरी लॉस हो चुकी होती है, दवाइयाँ डिप्रेशन की चल रही होती हैं। और मतलब बिल्कुल इसके बावजूद एक शराबी चतुर चालाक दिमाग कह रहा है कि दो पैक ज्यादा हो जाते हैं, बस ये समस्या, इससे ज्यादा समस्या नहीं है। खैर, किसी तरह वो हालत बुरी होती है तो गाड़ी ना चलती है थोड़े दिन। और मतलब वो मेरी 23 साल की जब एज में मैं पहुंचा था ना, तो वो डर और इतना सब कुछ होने का एक वो जो बैक ऑफ द माइंड चल रहा था, उस डर की वजह से मैं कहीं ना कहीं 9-10 महीने तक सोबर रहा। और वो अंदर का ना एक वो एक खुराफात वो था कि धीरे धीरे पता नहीं अंदर क्या आने लग गया कि यार एक ट्राई तो बनता है ना, कि इन लोगों को शायद पीना नहीं आया या तरीका नहीं पता था। ये तो सब मतलब जो शेयरिंग चलती थी, या वो मतलब बीवी छोड़ के चली गई, नौकरी चली गई मेरे साथ ये। और मुझे लगता था कि यार ये सब तो मेरे साथ हुआ ही नहीं, क्योंकि शादी हुई नहीं तो बीवी छोड़ के जाएगी कैसे, है ना। और नौकरी जाने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि बॉस ने कहीं ढूंढ ढांड के ये का मैसेज तक पहुंचाया था, तो जॉब भी अच्छी खासी चल रही थी। और थोड़े दिन बाद, तकरीबन 9-10 महीने के बाद ना, मैं एक एक्सपेरिमेंटल ट्राई करता हूँ कि पी के देखते हैं, अब क्या पता मैं कंट्रोल कर लूं। और वो जो 9-10 महीने बाद मेरा खुद का किया हुआ ट्राई था, उस ट्राई मतलब वो ट्राई ना ऐसा गले पड़ा मेरा, ऐसे गले पड़ा कि तकरीबन 1.5 1 साल कंटिन्यू वो ट्राई चलता रहा। और मतलब यकीन करना दोस्तों, मेरा उस 1.5 2 साल के बीच का जो पीरियड रहा, वो ऐसा पीरियड था कि शरीर का कोई सा ऐसा अंग नहीं बचा हुआ था जहां से ना खून ना निकलता हो। मतलब एक क्वार्टर तक पीने के बाद मैं, मतलब एक क्वार्टर में ब्लैकआउट हो जाया करता था, ये अवस्था मेरी हो गई थी। और ये जो मजाक में या खुद से किया हुआ ट्राई था, ये ऐसा गले पड़ा कि अब मैं चाह के भी छोड़ नहीं पा रहा था। एक एक कमरों में जा रहा था, मीटिंग्स में जा रहा था, और थोड़े बहुत दिन सोबर रहता, और थोड़े मतलब जाता, थोड़े दिन सोबर रहता, और फिर शराब पी लेता। और शराब पीने के थॉट भी मतलब ऐसे हुआ करते थे कि अच्छा भला मीटिंग्स में जाने के लिए निकला हूँ, लौटते टाइम पता नहीं क्या आया, और आके मैंने शराब पी ली। बहरहाल, परमात्मा की कृपा से वो एक मौका फिर ईश्वर ने दिया कि वो कंटिन्यू सोब्राइटी मत की एक जो मतलब मेरा ना रिलैप्स भी इस तरह के हुआ करते थे, क्या ही होगा, डेट ही तो चेंज हो जाएगी और क्या होगा। मतलब शरीर बिल्कुल ऐसा इस मुकाम पे पहुंच गया था कि 2-4 दिन और पी लो शराब की, बिल्कुल खत्म हो जाए। लेकिन परमात्मा ने एक और मौका दिया। कुछ इस तरह का इंसिडेंट घटा, मैं जाके अगले दिन मीटिंग के कमरों में पहुंचा। 6 अक्टूबर को एक घटना घटी, और 2016 में मैं अगले दिन जाके कमरों में पहुंचा। और मतलब अंदर से ये आ रहा था, या तो परमात्मा अब उठा ले या बचा ले। और इस प्रक्रिया के साथ जाके ना एक एक कमरों में बैठता हूँ। थोड़ा थोड़ा सा ये तो पता लगने लग गया था कि अगर शराब छूटेगी तो वो इन कमरों में ही छूटेगी। और जो मेरे पहले के तरीके थे, मेरी जो पूर्व धारणाएं थी, उन सबको पहले मुझे एक साइड करना पड़ेगा। और अब मुझे अगर सोबर रहना है, बिना शराब के जीना, तो जो ये लोग यहाँ बताते जा रहे हैं, बस उसको चुपचाप से फॉलो करते जाना पड़ेगा। क्योंकि मैं ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझदार बनने के चक्कर में अपने जो मेरे एक्सपेरिमेंट होते थे, वो साथ साथ जरूर होते रहते थे। तो मेरा ना सबसे अ, जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले आया, वो इसमें ही आया कि यार ज्यादा लंबा चौड़े ना मुझे प्रोग्राम नहीं बनाने। क्योंकि मेरे ना प्रोग्राम ही इसी तरह से बनते थे। न्यू ईयर आ रहा है तो आज पी लेते हैं, इसके बाद छोड़ देंगे। बर्थडे आ रहा है
बस बर्थडे तक पी लेते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे। और यहाँ जो मुझे सबसे पहला फॉर्मूला मिला हुआ था ना वन डे एट ए टाइम, कि आज के दिन ही नहीं पीनी, बाद की बाद में देखी जाएगी। और ये वन डे एट ए टाइम ना, मतलब इतना इतना सिंपल, इतना आसान सा फॉर्मूला, जो एक टूल था, लेकिन मेरा जो शराबी दिमाग ना, ऐसे कर लेंगे, इस तरह से कर लेंगे। मतलब मुझे बड़ा सिंपल सा एक चीज बताया गया, वन डे एट ए टाइम, एक दिन, और एक दिन कब, मेरी एक मीटिंग से आने वाली अगली मीटिंग तक, ये मेरा सिंपल सा एक दिन होना है। इस एक दिन के बीच में मेरे को छोटे छोटे से टूल्स दिए गए। वो टूल्स मेरे जो छोटे 5 काम दिए गए, वो मुझे 5 काम करने हैं इन मीटिंग के बीच में, शराब नहीं पीनी और अगले दिन मीटिंग पहुंच जाना है। और ऐसा भी नहीं था कि ये बड़ा आसान था। जब करने की बारी आई, तो मेरे जो 5 काम बताए गए, मेरे को मेरी रीडिंग, मेरे प्रेयर, मेरी मेंबरों से बात, और शाम की प्रार्थना और मीटिंग। कई बार ऐसा भी होता था कि ये पांचों काम भी नहीं हो पाते थे। तो उसमें इतना हार्ड एंड फास्ट भी नहीं था कि नहीं जी, तो अगले दिन ऐसा नहीं है कि मैं सीधे जाके शराब पी लूं। लेकिन सबसे पहले ये जरूरी था कि मेरे को ना, वो शराब की बोतल का ढक्कन बंद करना, क्योंकि वो ईश्वर की कृपा के बिना पॉसिबल नहीं था। और उसके लिए जो तरीका था सबसे बढ़िया, एक दिन का, वो कोशिश ना कि किसी भी तरह एक दिन तो छोड़ सकता है। मैं कहा हाँ यार, किसी भी तरह एक दिन तो छोड़ ही सकता हूँ। और वो एक एक दिन, एक एक दिन, एक एक दिन करते करते, वो गाड़ी जब धीरे धीरे चलने लगी, धीरे धीरे वो शराब जो है कुछ टाइम हुआ दूर हुई। फिर उसके बाद की जो आने वाली समस्याएं थी, मतलब क्योंकि वो जो शराब दूर हुई, तो थोड़ा टाइम ना वो पिंक क्लाउड में ही एक ही दिन का निकला, कि वो एक्साइटमेंट ये होने लगे कि अब बोतल की जगह पे मीटिंग्स आ गई, तो वो मीटिंग्स का इंतजार डेली शाम को होने लगा। और साथ साथ जैसे जैसे मैं देखा था शराब दूर हुई, वो पिंक क्लाउड पीरियड भी थोड़ा सा दूर हुआ। जो बाकी की समस्याएं हैं बिना शराब के, जो मतलब जो चीजें मैं शराब पी के और आंख बंद करके साइड कर दिया करता था, मतलब साइड हो जाती थी, मैं बेहोश होके पड़ जाता था, बाकी चीजें साइड हो जाती थी, बिना शराब के अब वो भी नजर आने लगती। और वहां पे भी ना ये वन डे एट ए टाइम का ही फार्मूला काम आया। मतलब मेरा गुस्सा वो इस लेवल तक आ चुका होता था कि हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा। तो वहां पे भी ये वन डे एट ए टाइम, अभी हमारी बिग बुक की जो लाइन की, एंगर इज द, मतलब मेरा जो गुस्सा है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारण होता था मेरा शराब पीने का। तो उस पे भी धीरे धीरे ये वन डे एट ए टाइम के फॉर्मूले ने ही काम किया। मतलब गुस्से के लिए भी बहुत बार थोड़ा थोड़ा गैप ले लेके ना अपने आप को ये समझाना, थोड़ी देर रुक जाओ, को बताएंगे, थोड़ी देर रुक जाओ। मतलब आज के दिन ट्राई कर लेते हैं, इसके लिए बाद में देखेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा गुस्सा करना, मेरा फटना मुझे सीधा बोतल की तरफ लेके जाएगा। नंबर वन ऑफेंडर जो सबसे एक भयंकर अपराध सबसे पहला, वो तो इसीलिए मैं तो अपने साथ आइडेंटिफाई करता हूँ, क्योंकि कुछ भी होते ही मेरे अंदर जो सबसे पहला ख्याल होता था वो शराब पीने का ही होता था। और मेरा पीने का सबसे महत्वपूर्ण कारण गुस्सा होता था। ऐसा नहीं है कि आज बिल्कुल ही महात्मा वाली उपाधि आ गई है, लेकिन आज ये है कि उसकी डेंसिटी बहुत कम हो गई है। और इसके लिए भी ना ये वन डे टाइम का ही फॉर्मूला काम आया। मतलब मैं मीटिंग में जाते जाते ना, इस वन डे टाइम के साथ मेरे दो फॉर्मूले, दो टूल्स और साथ में मैंने इसको अटैच किए हुए थे। कीप कमिंग बैक वन डे टाइम, दिस शैल टू पास। मैं अपनी हर समस्या के साथ, जो भी छोटी बड़ी समस्या जो मुझे लगती थी, एक्चुअल में तो वो एक परिस्थिति या एक कंडीशन की तरह आती थी, लेकिन जो मुझे लगती थी, मैं उनमें भी इस चीज को, इस टूल को ना बहुत बार कोशिश करता था अप्लाई करने की।
और खासकर मेरी मीटिंग्स के लिए बाद में, क्योंकि ये कई बार ना जब मीटिंग्स में ही आना शुरू हुआ कि चल देखते हैं यार, कर लेंगे, देखते हैं यार हो जाएगा, तो अपने आप को बड़ा जोर मारते हुए, बड़ा खींच के लाते हुए, और अपने आप को ये रिमाइंड कराते हुए कि नहीं यार, बिना मीटिंग के ना होना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मेरे ना ये एक्सपेरिमेंट करने के तरीकों की वजह से ही वो कंटिन्यू के जो मेरे रिलैप्स रहे वो इन एक्सपेरिमेंटल वजह से ही रहे। तो अपने आप को इन दो टूल्स के साथ जोड़ के कीप कमिंग बैक वन डे एट ए टाइम, दिस शैल टू पास। और अपनी हर सिचुएशन के अंदर इस टूल को यूज करते हुए धीरे 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 आगे बढ़ता हुआ। स्पेशली काम तब होना शुरू होता है इस वांटेड टाइम का ना, जब मेरी स्टेप्स की प्रक्रिया शुरू होती है। जब मैं बिग बुक के माध्यम से इन 12 कदमों को करने की प्रक्रिया में आता हूँ, इन टूल्स को जीवन में अप्लाई करने की प्रक्रिया में आता हूँ, क्योंकि ये भी बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है यार। मतलब एक तो रीडिंग करना, फिर स्पॉन्सर के साथ बैठना, उसके साथ रीड करना, और इस प्रक्रिया में भी ना स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, क्योंकि वो बड़ा मतलब भारी सा काम लगता है, बिग बुक खोलना, रीडिंग करना। और इसमें भी अपने आप को ना उसी तरीके के साथ कि मुझे यार जैसे आज के दिन शराब नहीं पीनी और आज के दिन सोबर रहना है, कल का कल देखेंगे, उसी सेम फॉर्मूले के साथ इधर भी। क्योंकि बिना शराब के, मैं शराब से दूर तो हूँ, लेकिन वो जो एक सोब्राइटी की जो ग्लो है ना, एक सोब्राइटी की जो चमक है, और विद द प्रोग्राम, वो तब तक मिसिंग है जब तक कि इन 12 कदमों को करने की प्रक्रिया में नहीं आता है, और इनको अपनाने अपनाने की प्रक्रिया में नहीं आता, जीवन में अप्लाई करने की प्रक्रिया में नहीं आता। और वो भी इतना आसान नहीं है कि मैं सडनली एकदम से उठूं और मतलब वो एकदम से उसमें मोड में आ जाऊं कि हाँ जी अब मैं तैयार हूँ और मुझे कर। इसको भी जीवन में लाने के लिए वन टाइम का ही फॉर्मूला काम आता है यार। आज का दिन, आज का दिन, और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक, और धीरे 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 ना इस रीडिंग में भी मजा आने लग गया। इस प्रोग्राम को करने की प्रक्रिया के अंदर ही मजा आने लग गया। और जब ये सब होके निकला तो 10, 11, 12 की कदमों पे जब मैं पहुंचा, तो उसने तो बड़ा सिंपल ही जीवन को कर दिया कि ज्यादा लंबा चौड़ा है ही नहीं, सारा कुछ ही लाके एक दिन में लाके समेट दिया। सुबह शाम तक अपने जीवन को एक बार देख लिया, प्रो एंड कॉन्स, गलतियां सही देख ली, गलतियों के लिए जिनसे गलती हुई उनसे क्षमा के लिए, और जो अच्छा हुआ उसके लिए अपनी थोड़ी सी पीठ भी थपथपा ली। और मतलब कितना, आज मैं देखूं आज की डेट में तो जीवन ना बिना शराब के एक दिन के हिसाब से अगर मैं पूरा रूटीन उठा के देखूं तो कितना ऐसा लगता है कि सिंपल सा हो गया है। सुबह उठना है, हमारी ऑनलाइन एक मीटिंग होती है, ज्यादातर शुरुआत उस दिन से ही वहां से ही होती है। सुबह उठना है, उस मीटिंग करनी है, 7:30 से 8:15 वो मीटिंग करी, उसके बाद बाकी के दिन की प्रक्रिया शुरू हुई। और मैं देखूं कि रिकवरी में जितना मेरे को मेरा प्रोग्राम, मेरे को मेरा 12 स्टेप मदद करता है एक दिन के हिसाब से, उतना ही ज्यादा आके मदद मेरी सर्विस पॉइंट करता है। क्योंकि एक टाइम के बाद इस चीज को मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि टाइम के बाद ना, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि बहुत बार स्पॉन्सर, मेंबर, फेलोशिप प्रोग्राम, कई बार ये सारी चीजें भी यूजफुल नहीं होती। एक वो मतलब एक वो जो अंदर का जो जॉय मिला होता है, एक एक जो सैनिटी मिली होती है, उसको दोबारा से पाने के लिए तो बहुत बार वो सर्विस पॉइंट वहां पे काम आ जाता है। मैं देखता हूँ यार कि ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोग्राम और ज्यादा लंबा चौड़ा उसमें फर्स्ट मतलब उसमें रह के भी ना कई बार लगता है कि वो जो एक मेंटेन किया हुआ एक सैनिटी या एक चलती हुई सैनिटी है वो कई बार फील
वो आती है कि नहीं यार, वो मतलब एक अंदर से वो वाला जॉय नहीं आ रहा। कई बार जब मौका मिलता है किसी नए अल्कोहलिक के साथ काम करने का, या कहीं किसी को छोटा सा मैसेज देने का, कहीं पैम्फलेट बांट देने का, कहीं हेल्पलाइन कार्ड बांट देने का, तो मैं पाता हूँ अपने आप के साथ कि वो जो सैनिटी की मैं बात करता हूँ, वो जो जॉय की मैं बात करता हूँ, वो मेरे को ना फील होनी शुरू हो जाती है दोबारा से। और ये जो तरीके मुझे सर्विस का रूप, ये जो शराब एक दिन के हिसाब से ना पीने के जो तरीके मुझे मिले, एक एक कदमों, एक एक कदम, एक एक प्रोग्राम से, वो ऐसा लगता है बाद में यार कि कितना सिंपल कर दिया है जीवन को ना। ज्यादा लंबा चौड़ा मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ सुबह उठना है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है, मीटिंग करनी है, किसी अन्य शराबी की मदद करनी है, और शाम को सोते हुए प्रार्थना करनी है, धन्यवाद करना, और मेरा एक दिन बीत जाता है। और आज ऐसा नहीं है कि वो जीवन की वो समस्याएं ना पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। मैं अभी लास्ट ईयर की बात करूं तो मुझे ना बहुत बार वो थॉट तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो परिस्थितियां कुछ इस तरह से डामाडोल 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 से दिख जाती थी। और ऐसा मन में बस डर सा आता था कि यार कहीं शराब पीने वाले थॉट ना आ जाए, क्योंकि मेरे लिए तो वो ना थॉट भी बड़े भारी हो जाते हैं। और अपना मैं पुराना एक्सपीरियंस उठा के देखूं कि मेरे को ज्यादा कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती थी। मतलब मुसीबत में तो शायद थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बचने की कोशिश करता था, लेकिन जब मेरा वो बैलेंस मूवमेंट आता था उस टाइम पे जरूर मैं शराब की तरफ चला जाता। तो अपने आप को ना उस मूवमेंट में भी बचाने के लिए, मतलब समझ ही नहीं आता कि बस आज के दिन किसी तरह रोके रखो। खैर, परमात्मा ने वो लगातार बचाए भी रखा। सोब्राइटी को मेंटेन करने के लिए जो टूल्स होते हैं वो भी दिए, उनको करने की कई बार वो जो हिम्मत भी नहीं होती वो भी दी। और वो मतलब मैं देखता हूँ यार कि अगर मैं अपने आप को ना, अपने दिमाग को थोड़ा सा पॉज मोड में रखता हूँ ना, कि जहाँ वो ज्यादा एक्टिव होना शुरू हो जाता है, अपने आप को वो उस जगह से भी कई बार हटाना बड़ा फायदेमंद हो जाता है। और वो अपने आप को उस जगह से हटाना फायदेमंद, कि उन चीजों से बचना बड़ा जरूरी हो जाता है जो चीजें ना मुझे दोबारा उस थॉट की तरफ या उस एक्शन की तरफ ले जा रही होती हैं जहां से मैं शराब के ठेकों तक पहुंच सकता हूँ। क्योंकि मेरे ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो मेरे डेडली सिंस है ना, इनको भी मुझे अपना बड़ा एक दिन के हिसाब से देख के चलना पड़ता है। कहीं कोई सा पार्ट ही एक्टिवेट तो नहीं हो रहा। क्योंकि ये तो थोड़े दिन बाद लगता है कि मतलब सीधा तो मैं ठेके पे नहीं पहुंच जाऊंगा, या सीधा तो मैं शराब उठा के नहीं पी लूंगा। कुछ ना कुछ वो इन जो शराब के छोटे छोटे भाई बहन है ना, जो ये डेडली सिंस है, वो एक्टिवेट होंगे, उसके बाद ही कहीं ना कहीं मैं दोबारा शराब के ठेके तक पहुंचूंगा। तो अपने आप को ना बड़ी बारीकी से भी जांच करते हुए चलना पड़ता है एक दिन के हिसाब से, कि क्या मेरे अंदर कहीं वो काम भावना, क्रोध भावना, ये जो मेरे डेडली सिंस जितने भी दिए हुए हैं, वो कहीं एक्टिवेट तो नहीं हो रहे या एक्टिवेट हो रहे हैं तो क्या मैं उनमें घुसा तो नहीं जा रहा। क्योंकि मेरी जो बीमारी है ना, वो मोर एंड मोर की बीमारी बड़ी ज्यादा कनेक्ट है। मेरे को जब एक किसी भी चीज में मजा आना शुरू हो जाता है ना, चाहे वो है ना, वो अपने अंदर ही अंदर 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 वो एक किसी व्यक्ति के प्रति धारणा बना के, और उसके प्रति चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, और फिर वो बम्बार्टमेंट होने के बाद फिर पता ही नहीं होता कि होगा क्या। तो अपने आप को ना इन सारी चीजों से भी, कि आज के दिन यार मुझे ईश्वर इन सारी चीजों से बचाए रखे, अपने आप को बड़ा बारीकी से जांच करते हुए, बड़ा बारीकी से देखते हुए, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए। क्योंकि ये ना बड़ी सूक्ष्म तरीके से काम करते हैं। ये जो मेरी को बीमारी लगी हुई है ना अल्कोहलिज्म की, ये बड़ी सूक्ष्म तरीके से काम करती है मुझे। मतलब वो जो एक वो है ना कि शराब बस कंधे पे ही बैठी हुई है, बड़ा बारीकी से देखते हुए चलते रहना कि कहीं कुछ भी उसको ये मौका ना दे कि वो हाथ में आगे बोतल तक आ जाएगी।
लेकिन कई बार ये वाला थॉट भी आ ही जाता है दिमाग में कि यार अब थोड़ी ना मैं जाके सीधा शराब पी लूंगा। तो सीधा तो नहीं जाके शराब पीऊंगा, लेकिन वाया भी जा सकता हूँ। तो वो वाया के लिए बचने के लिए भी ना, मुझे वो एक दिन का ही तरीका सबसे मेन काम आता है। एक दिन के लिए शराब मत पियो, मीटिंग में आ जाओ, प्रोग्राम की प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, स्पॉन्सर से बात करो, और जीवन चल रहा है यार, जीवन चल रहा है। मैं अभी देख रहा था यार, थोड़े दिन पहले ना कुछ ऐसा इंसिडेंट, कुछ घर का, मेरे ना कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो रखा है, तो इतना ज्यादा उसमें मतलब इन्वॉल्वमेंट या इतनी ज्यादा व्यवस्था मैं अपनी देख रहा था कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है मेरे साथ। मतलब रात के थॉट में भी सिर्फ और सिर्फ यही चल रहा था कि यार इस काम को इस तरीके से करना है, या ये जो लेबर्स है उनको इस तरीके से डील करना है। मेरा पूरा जो दिमाग का माला है वो पूरा इसी में ही घुसा पड़ा था, और मैं अपने आप को पा रहा था कि मैं वहां पे रेस्टलेस भी था, परेशान हो रहा था। मतलब वो पूरी तरह से आरआईडी फैक्टर ना मेरा एक्टिवेट हो रखा था। बड़ी मुश्किल से अपने आप को, जब मैं उस स्थिति में अपने आप को मैंने जांचा ना, उस स्थिति में मैंने अपने आप को जब पाया कि यार नहीं, ये परिस्थिति ना मेरे लिए ठीक नहीं है। क्योंकि मैं उस टाइम पे मीटिंग से पूरी तरह से हटा हुआ हूँ, मैं प्रोग्राम से पूरी तरह से हटा हुआ हूँ, अपने हाथ में चीजों को, बहुत बहुत चीजों को कंट्रोल करने की सोच रहा हूँ। तो मैंने पाया कि यार ये परिस्थितियां मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि मैं इनको ना झेलने के लायक नहीं होता। वो ज्यादा कंट्रोलिंग, ज्यादा पावर, क्योंकि जहाँ पे ये मनी पावर ये चीजें मेरी एक्टिवेट होती है, वैसे ही मेरे अंदर का एक अल्कोहलिक भी एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। तो मैं अपने आप को, मैंने जब इस परिस्थिति में पाया कि नहीं यार, मेरे अंदर ना ये जो परिस्थितियां चल रही है, इस परिस्थिति में मैं अपने आप को अब फिट नहीं पा रहा। मेरा वो आरआईडी, मेरा जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं वो एक्टिवेट हो रखा है। और ये आरआईडी फैक्टर ही था जो मुझे बार बार ना शराब की तरफ लेके लेके जाया करता था, वो रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंटेड। और फिर मेरे को चाहिए क्या होता था, फिर मेरे को चाहिए होती थी शराब, क्योंकि शराब पीने के बाद फिर वो ईस पीस कंफर्ट का एहसास होता था। तो ये अपने आप में ना, जब मुझे ये वाली चीज फील होनी शुरू हो गई कि यार नहीं, ये सिचुएशन मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अब ना इस सारी परिस्थितियों को मैं अपने अंदर की, मेरी जो सिचुएशन है, मेरी जो स्थिति है, मैं अब अपने आप को ना चेक करने के लिए मेरे को बस अपनी वो स्थिति को जांचना होता है कि क्या मेरे अंदर वो मेरी जो सांसें हैं उनकी सांस लेने की स्पीड तेज हो चुकी है। मैं अपने आप को कई बार ना इस पैरामीटर पे चेक करता हूँ, जब मेरे साथ थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा होता, या मेरा मूड थोड़ा सा फंसा हुआ मुझे लगता है, या लगता है कि नहीं, तो बड़े बड़े छोटे छोटे से पैरामीटर है कि मैं अपनी सांसों की धड़कनों को कई बार चेक कर रहा होता हूँ कि यार क्या ये ठीक चल रही है, क्या इनकी स्पीड ज्यादा तो नहीं हो रखी। और जब मुझे मेरे को अपने आप ही वो चीजें लगने लग जाती है ना कि हाँ यार, स्पीड भी ज्यादा हो रखी है, सांस लेने की गति भी ज्यादा तेज रखी है, और मेरी ना मेरा जो फ्लो है वो भी ज्यादा तेज बना, तो मैं वहां से फिर रियलाइजेशन शुरू हो जाता है, बैक टू द बेसिक, वापस आ, पहले अपने आप की, अपनी अंदर की चीज को ठीक कर दो, बाहर की चीज अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि मेरे अंदर अगर एक बार वो गड़बड़ी शुरू हो गई ना, तो बाहर चाहे जैसा भी होता रहे, वो मामला मेरे लिए गड़बड़ी, और उस गड़बड़ाहट में मैं जितनी भी चीजें करूंगा वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती जाएगी। तो सबसे पहले मेरे लिए ना वो जरूरी हो जाता है कि मैं सबसे पहले रुकूं, देखूं, अपने अंदर की उन चीजों को ठीक करूं, फिर आगे की तरफ बढ़ूं। क्योंकि वो जितने भी लिए गए मेरे डिसीजन है उस हड़बड़ाहट में, अंदर की गड़बड़ में, तो वो गड़बड़ी रहने वाले हैं। और जब तक मैं अपने आप को बैलेंस करके वापस नहीं आता, उसके लिए मेरे को ना मल्टीपल टूल दिए गए हैं। चाहे वो जैसे वो दूध में उबाल आ रहा है, तो सबसे पहले उस दूध के उबाल को शांत करना है। अब वो तरीका, चाहे वो गैस बंद कर लो, चाहे वो चूल्हे पे से हटा दो, चाहे फूंक मार के शांत कर दो, लेकिन
मेरे को जो मेरे ए में टूल दिए गए, मैं अपने आप को उठाता हूँ, फोन उठाता हूँ, मेंबरों को फोन करता हूँ, एक के साथ डिस्कस करता हूँ, दो के साथ डिस्कस करता हूँ। और मतलब वो डिस्कस अपने मेरा जो सर्कल है, मैं वो तब तक डिस्कस करता रहता हूँ जब तक मैं अंदर से बिल्कुल थ्रू आउट होके ना रिलैक्स हो जाऊं, जब तक वो मेरे अंदर की वो हड़बड़ाहट शांत ना हो जाए। वो वो जो चल रही परिस्थिति है वो तो एज इट इज चाहे चलती रहे, लेकिन मेरे अंदर जब तक मैं बैलेंस की स्टेज पे ना आ जाऊं, जिस प्रक्रिया में मैं लगा रहता हूँ अपने आप को थ्रू आउट करके निकालना, वो सबसे मेरे लिए बड़ा ज्यादा जरूरी हो जाता है उस टाइम पे। क्योंकि ये जब तक दूध का उबाल मैं शांत नहीं करूंगा तब तक वो गाड़ी ना मेरी चल नहीं पाएगी। तो ये बड़े छोटे छोटे से टूल्स होते हैं। और जीवन ना, अगर मैं टोटल ओवरऑल उठा के देखूं तो विदाउट, अब मैं अगर देखता ना कि शायद शराब में किसी और तरीके से कोशिश करता थोड़े बहुत दिन के लिए अगर दूर भी हो जाती, लेकिन जो जीवन मुझे ए में आके मिला ना, जो छोटे छोटे से टूल्स मिले, जो जीवन जीने का तरीका ए में आके मिला, वो शायद हो सकता था या पता नहीं हो सकता था कि बाहर उस किसी भी टू तरीके से मैं अगर शराब से दूर भी होता तो शायद ये जीवन नहीं मिल पाता। मतलब ये जीवन, ये जो ये जो आनंद की मैं अगर परिभाषा करूं, एक जॉय की जो बात करूं, शायद ये मिल पाना ना मुश्किल था। और ये संभव सिर्फ इसलिए ही हो पाया कि ये एक ही कमरे मिले, जीवन को जीने का जो तरीका है वो मिला। और आज मुझे इस तरह की, मतलब जो मेरे कंट्रोल की बाहर की परिस्थितियां है ना, बड़ा वो डेफिनेशन, ये जो प्रेयर मिली कि मैं जिनको बदल नहीं सकता यार उनको स्वीकार करूं, उनको एक्सेप्ट करूं। क्योंकि ये मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल तो उस परिस्थिति को ही एक्सेप्ट करना होता था जहां पे मेरा बस नहीं चल रहा होता था कि मैं ही क्यों एक्सेप्ट करूं, मैं ही क्यों चेंज हूं, या मैं ही क्यों हर बार पीछे हूं, वाई मी। लेकिन जब वो ये ये प्रेयर ना, गॉड ग्रैंड मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग, इस पेड़ को जब डिफाइन करके धीरे धीरे समझना, और समझने के साथ साथ जहां वो परिस्थिति लग रही है उस परिस्थिति पे याद आ जाना जब ये प्रक्रिया शुरू हुई ना, क्योंकि परिस्थितियां तो बहुत बार आती थी लेकिन वो रिमाइंड नहीं आता था, याद नहीं आता कि इस परिस्थिति में मुझे शांत होके पीछे होना है। यहाँ पे अगर मैं कर सकता हूँ तो इसको बदलने की भी कोशिश करनी है ना, और नहीं बदल सकता तो वो ईश्वर से सद्बुद्धि भी मांगनी है। इन दोनों का जो डिफरेंस है, क्या बदल सकता हूँ क्या नहीं बदल सकता, इन दोनों के डिफरेंस को भी पहचानना है। तो ये इतना सब कुछ ना शायद मैं बाहर रह के सोच भी नहीं सकता था कि ये भी इस तरीके से भी जीवन को जो है ना वो जिया जा सकता है। एक दिन के हिसाब के बेसिक से इस जीवन को जिया जा सकता है, और जीवन इतना सरल हो सकता है। और आज जीवन में सिर्फ मैं देखूं कि वो शराब की बोतल का ढक्कन ही बंद करके जीवन जीने की एक सोच थी कि बस किसी तरह ना जीवन से वो शराब चली जाए। इसी तरह भगवान इस जीवन से वो जो ढक्कन है वो बंद हो जाए। लेकिन यहाँ तो ईश्वर ने ए में भेजा, और ना सिर्फ वो शराब की बोतल का ढक्कन बंद करने का तरीका बताया, बल्कि जीवन को जीना कैसे, जीवन की शर्तों पे ये भी तरीका जो इस प्रोग्राम की मदद से ना धीरे धीरे वो ईश्वर ने देना शुरू किया। तो इसी के साथ मैं अपनी शेयरिंग को रोकना चाहूंगा। तो शुक्रिया सर, बहुत बहुत कोशिश करी जस्टिस करने की इस टॉपिक के साथ। और शायद शब्द थोड़े से मेरे डगमग भी हो गए होंगे क्योंकि एकदम से कहीं और से किधर ही पहुंचा था। तो शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत, आप लोगों ने मुझे मौका दिया आज सेवा के लिए, सर्विस के लिए। धन्यवाद सर।